अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है और इसके फ़ायदे हैं बेशुमार। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदे वाली सब्ज़ी है। तो मैंने आधा आधा किलो भिंडियाँ ली और 1 कप मैंने लिया यहाँ पे कुकिंग ऑयल। और प्याज जो है वो 1.5 पाव प्याज 4 बड़े साइज़ के थे, इन्हें मैंने काट लिया। और साथ में 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें काट के रख ली। और बाकी स्पाइसेस वो भी मैं साथ साथ बताती रहूँगी। तो सबसे पहले ऑयल को मैंने किया मीडियम फ्लेम पे गरम और इसमें भिंडियाँ डाल दी। भिंडियाँ जो मैंने पहले आधा घंटा पानी में भिगो के रख दी थी, ताकि इसके ऊपर जो स्प्रे वगैरह के केमिकल होते हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं, धुल जाएं। तो हमेशा फ्रूट और सब्जियों को कोशिश किया करें कि आधा घंटा पहले से पानी में डिप करके रखा करें, फिर उसे वॉश करें और काट लें। तो मैंने भिंडियों को बस थोड़े बड़े साइज़ में काटा। तो अगर आपको भिंडियों के छोटे पीस पसंद हैं तो छोटे साइज़ में इसे काट लें, ये कोई इशू नहीं। जैसे आप चाहें इसको साइज़ में काट सकते हैं। तो भिंडियों को फ्राई करना है हमने 4 से 5 मिनट तक। तो अभी इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, कहीं ये जल ही ना जाए। तो अभी मैं भिंडियों को तेल में से निकाल लूँगी और भिंडियाँ निकालने के बाद किसी प्लेट में फैला दें। आधा किलो भिंडियाँ थी तो फ्राई होने के बाद ये काफ़ी थोड़ी रह गई हैं। बस यही वजह होती है कि भिंडियों में प्याज ज़्यादा डालने पड़ते हैं, वरना तो आधा किलो भिंडियाँ पकाएं तो थोड़ी सी एक प्याली भी सालन इसका नहीं बनता। तो उसी तेल में हमने प्याज को फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट लगेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना, डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। तो अभी हम इसको थोड़ी देर करेंगे फ्राई। तो आजकल प्याज बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं मार्केट में। तो अभी तो रमज़ान के शुरू के दिन हैं, तो 15-20 रोज़े गुजरने के बाद आप देखिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हो चुके होंगे, इससे कहीं ज़्यादा। अभी तो ये 250 रुपये किलो हम लेकर आए थे। अभी मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी और टमाटर और हरी मिर्चें डालने के बाद भी मज़ीद 4 से 5 मिनट इसको हमने पकाना है, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और प्याज और टमाटर आपस में अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। ये कच्चे कच्चे नहीं रहने चाहिए और टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो के इसका मसाला सा बन जाए। और इसको सॉफ़्ट होने में 5 से 6 मिनट भी लग जाएं तो आपने लगाने हैं लाजमी, क्योंकि इतनी महंगी सब्ज़ी ली है और अगर तवज्जो से हम नहीं पकाएंगे तो चीज़ें ज़ाया हो सकती हैं। इधर नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया और साथ में है हमने ले ली सूखी हुई मेथी। मेथी से बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च मैंने ली है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक लिया है, लेकिन जो मेथी ली है वो 1 टेबलस्पून ली है। और मैंने सूखा कुटा हुआ धनिया भी 1 टेबलस्पून लिया, क्योंकि इससे धनिए का जो टेस्ट आता है भिंडियों में वो बहुत ही मज़े का होता है। साथ साथ मैं टमाटर को मैश करती जा रही हूँ, ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो बिल्कुल हमने इसको कवर नहीं करना, अगर कवर करेंगे तो मसाला जो है हमारा वो ग्रेवी टाइप का हो जाएगा। तो भिंडियों में ग्रेवी नहीं बनाई जाती, ना ही इसमें पानी का कोई भी एक कतरा मैंने शामिल किया है। तो मसाला अच्छे से रेडी हो गया, अब इसमें मैं भिंडियाँ शामिल कर देती हूँ। तो भिंडियाँ डालने के बाद भी 5 से 6 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो ये नॉन स्टिकी बर्तन था मेरा, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक भी कतरा मैं इसमें पानी शामिल करती और इसको कवर भी नहीं करना भिंडियों को। तो खड़ी खड़ी भिंडियाँ हमें चाहिए इसके लिए। तो 3 से 4 मिनट अभी और लगेंगे, 2 मिनट हो चुके हैं भिंडियों को इस मसाले में डाले हुए। तो मसाला भी हमारा खड़ा खड़ा मसाला है और भिंडियाँ भी जो हैं गली हुई नहीं होनी चाहिए, मुरझाई हुई नोबिता की तरह गिरी हुई भिंडियाँ नहीं चाहिए। तो भिंडियाँ जो हैं अपनी असली शक्ल में कायम रहनी चाहिए। तो ऑयल जो है सरफेस पे आ चुका है, तो भिंडियाँ हमारी डन हो चुकी हैं। तो लीजिए मज़ेदार सी भिंडियाँ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी इसकी रेसिपी। तो इसको आपने घर में फुल्का बनाना है या फिर बनाइए पराठा,
और इसको इंजॉय करिए। बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं भिंडियाँ और बड़े भी। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हड्डियों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो खुद भी खाइए और बच्चों को लाजमी खिलाइए। आदत डालिए कि बच्चे भी सब्ज़ियाँ खाया करें। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? आपने मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। और इस रेसिपी को करना है आपने ट्राई। और आपने अगर भिंडियाँ बनाई तो उसमें सूखी मेथी को लाजमी शामिल करना है। फिर बताइएगा कि टेस्ट आपको कैसा लगा। तो ज़बरदस्त सी मेरी भिंडियों की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो मैं करती हूँ इसको एंजॉय। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।